ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग अब तक जो देखे थे कि बस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज इन ए सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को कैसे हम रजिस्टर में फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टुडे वी नीड टू सी कि इन ए व्हेन वी आर गोइंग फॉर ए मेमोरी ट्रांसफ़र, कि डेटा को अगर मुझे मेमोरी से लेना है और मेमोरी में मुझे राइट करना है, इफ़ आई नीड टू फेच ए डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड इफ आई नीड टू राइट ए पर्टिकुलर डेटा टू ए मेमोरी, what are the things involved in a that is with respect to the CPU organization and the interconnections of the CPU functional parts। CPU के functional parts के हिसाब से क्या क्या interconnections हो सकता है, तो ये फिगर तो हम लोग पहले ही we have seen about this is a simple figure in which we are having the program counter। प्रोग्राम काउंटर का पर्पस होता है कि वो जो करंट इंस्ट्रक्शन जो फेच करना है उसको वो पॉइंट कर रहा होता है, अभी जो वर्ड मेमोरी से फेच करना है उसको वो पॉइंट कर रहा होता है। And to fetch a word of information from memory, the processor has to specify the address of the memory location। तो अगर मेमोरी में कोई एक डेटा है और उसको उस डेटा को मुझे लाना है, तो मुझे उस मेमोरी लोकेशन का, पहली बात मुझे उसका एड्रेस चाहिए, जहाँ पे वो जो डेटा है, वो वर्ड जो है वहाँ पे रिजाइड कर रहा है। सो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है कि फलाने जगह से आप इस डेटा को लाइए। तो जब इस डेटा को लाया जाए तो आई नीड ए रजिस्टर that must keep the address of the memory location, and for that we are having the memory address registers which will point to the external bus system। The external bus system consists of the data bus, the address bus and the control bus, which are connected to the main memory, while this is our internal bus system that is within the processor, the functional units are combined with each other। और इसी बस के जरिए जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास वो एड्रेस होना चाहिए और कंट्रोल सिग्नल्स को चाहिए कि वो उस एक्सटर्नल बस सिस्टम में, दैट इज इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड द कंट्रोल लॉजिक जो मॉड्यूल है, उसको चाहिए कंट्रोल यूनिट का कि वो सिग्नलिंग ऐसा दे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो कंटेंट्स, जो एड्रेस है, उस एड्रेस को वो मेमोरी से उस एड्रेस का जो कंटेंट है उसको वो लेके आए। साथ में प्रोसेसर को रीड ऑपरेशन भी देना होता है, दैट इज हाउ द मेमोरी इज टू बी, द कंटेंट ऑफ द मेमोरी व्हेन इट इज टू बी फेच्ड, इट हैज़ टू बी read out, उसको पढ़ भी लेना होता है। So there must be an instruction logic, instruction register that will keep the opcode of the word that is being currently fetched from the memory। तो मेमोरी से जब हम किसी डेटा को लाते हैं तो उसको कहाँ रखें, सो आई नीड टू कीप इट इन द डेटा रजिस्टर। सो डेटा MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर इज ए टू वे सिस्टम, जिसमें वो एक तरफ जो है वो इंटरनल बस सिस्टम जो प्रोसेसर का है उससे वो कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल बस सिस्टम से वो कनेक्टेड होता है थ्रू टू कंट्रोल लाइंस, टू डेटा लाइंस। तो ये इसी MDR को यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई किए हैं कि जो MDR रजिस्टर है इट हैज़ 4 कंट्रोल लाइंस। तो एक जो है उसका जो इंटरनल बस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, और दूसरा दो जो लाइंस है दैट इज कनेक्टिंग द MDR टू द एक्सटर्नल बस सिस्टम, मेमोरी डेटा लाइन से कनेक्ट करता है। MDR का में डेटा आने का, दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल, द MDR इन सिग्नल एक्सटर्नल, IN in external if the switch is on, if the signaling is on। तो ये गेट अगर वो ऑन करता है देन द डेटा विल कम टू द MDR इन, और ये सिग्नलिंग दिस MDR इन E इज टू बी सिग्नल्ड, तभी ये खुलेगा और डेटा जो है जिसको मुझे जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस हम फेच करने के लिए दिए थे वो एड्रेस को हम लेके आ सकते हैं और उसको MDR में रख सकते हैं, और इसी को हम फिर MDR आउट के ज़रिए हम भेज सकते हैं। हियर इट शुड बी लाइक दिस। उसी को हम MDR आउट के ज़रिए इंटरनल बस सिस्टम प्रोसेसर के पास भेज सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई डेटा मुझे राइट करना है, दैट इज इट शुड फॉलो द पाथ दैट इज MDR इन, दैट इज प्रोसेसर के पास वो डेटा है, किसी रजिस्टर में वो डेटा है, तो उसको MDR इन में उस डेटा को भेजना होता है, और MDR इन में ही डेटा जब पहुंच जाता है, सो आई नीड अनदर सिग्नल इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। एक ही क्लॉक में दोनों हम गेट को खोल नहीं सकते, आई नीड द MDR आउट एक्सटर्नल दैट विल रूट द डेटा टू द एक्सटर्नल मेमोरी
सिस्टम, दैट इज मेमोरी में किसी एक जगह पे अगर डेटा को मुझे राइट करना है तो मुझे ये दोनों को ऑन करना होगा, मुझे ये दोनों को ऑन करना है। उसी के विषय में यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज हाउ टू फेच ए वर्ड इन द मेमोरी एंड हाउ टू कलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम द मेमोरी। तो अगर किसी वर्ड को मुझे फेच करना है तो जनरली इट हैपेंस कि जो प्रोसेसर जो है उसका स्पीड, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज इन गीगाहर्ट्ज, इट इज 1000 टाइम्स मोर स्पीडी देन दैट ऑफ मेमोरी। प्रोसेसर के बराबर स्पीड में चलता है रजिस्टर्स, सो रजिस्टर्स आर केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोसेसर कनेक्टेड टू ए कॉमन बस, and another memory that is very close to the processor or within the single implementation of the processor chip, that is called the cache memory। तो कैश मेमोरी जो है वो स्टैटिक रैम से बना होता है, वो प्रोसेसर के काफ़ी नज़दीक होता है। इट कैन कोप अप विद द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, इट रन्स अप्रॉक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। तो जब अगर प्रोसेसर कोई डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज प्रोग्राम काउंटर किसी एक वर्ड को वो पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? वो या तो कैश उसके रजिस्टर में होना चाहिए, या फिर वो पूरा वर्ड रजिस्टर में अगर नहीं रहता वो तो निश्चित रूप से प्रोसेसर उसको कैश में जाएगा। तो कैश में वो देखेगा कि वो मेमोरी, वो वैल्यू जो है, वो वर्ड जो है वो है या नहीं। कैश भी बहुत लिमिटेड है, इट इज़ वेरी कॉस्टली मेमोरी, रजिस्टर्स आर वेरी प्रेशियस, कैश इज ऑल्सो वेरी प्रेशियस। तो हमको देखना होगा कि अगर वहाँ पे डेटा नहीं है, सो वेयर इट इज, देन डेफिनेटली द डेटा हैज़ टू बी इन द मेन मेमोरी। तब प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उसका एड्रेस भरता है, उसी एड्रेस को वो कंट्रोल लाइंस के जरिए, वो एक्सटर्नल बस सिस्टम कंट्रोल बस के जरिए सिग्नलिंग करता है। मेन मेमोरी से वो डेटा एमडीआर को आता है और तब वो प्रोसेसर के पास आता है, जिस वर्ड के ऊपर हम काम करना चाहते हैं उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तब वो पहुंचता है हमारा इंटरनल बस सिस्टम को, तब उस पर काम होता है। और ऐसा करने के दौरान वी मे हैव टू वेट, द प्रोसेसर हैव टू वेट फॉर ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और इसीलिए हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं, ताकि हम लोग अलग अलग जो जो फेच ऑपरेशन जो है या फिर स्टोर ऑपरेशन जो है, इट इज अ टाइम टेकिंग ऑपरेशन, तब तक में प्रोसेसर कोई दूसरे प्रोग्रामिंग या दूसरे प्रोग्राम को स्विच कर सके। दैट इज व्हाई वी गो फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। और ये जो टाइम है, ये जो पूरा काम है, दैट इज मेमोरी के लिए सिग्नल को इशू करना और वहां से उस डेटा को लेके आना, दैट इज कॉल्ड द दिस होल ऑपरेशन कैन बी टर्न्ड एज द मेमोरी फंक्शन कंप्लीट एंड इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। कि डेटा हम एड्रेस को इशू करें और वो एड्रेस में जो डेटा है, वो वर्ड है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो पूरा फेच होके मेरे पास आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टेटमेंट दिए हैं असेंबली लैंग्वेज में, मूव R1 R2, तो इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है कि R1 रजिस्टर में जिस मेमोरी एड्रेस का वैल्यू है, R1 रजिस्टर जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस में जो ऑपरेंड है उसका वैल्यू R2 में ऐड करना है। So R1 is pointing to a particular address of the memory in which the operand is being is residing, and that operand has to be moved to the internal registers of the CPU। तो ये एक सिंपल ऑपरेशन है जहाँ पे मेमोरी फेच इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, what could be the actions that is involved while writing for this memory fetch operation। तो पहला स्टेप हो सकता है क्या, दैट इज कि हमारा जो R1 है, R1 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम भरें ताकि वो एड्रेस को लाया जा सके। दूसरा कि अब जैसे ही एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास आ गया, वी शुड इनिशिएट ए रीड ऑपरेशन, initiate a read operation on memory bus, initiate a read operation on memory bus। तो मेमोरी बस पे वो रीड ऑपरेशन करेगा और वहां से वो डेटा को लाके कहाँ पे रखेगा, तो वी नीड द ए डेटा रजिस्टर जहाँ पे वो वैल्यू आके ठहरेगा। और जब तक ये काम होगा देन द प्रोसेसर हैज टू वेट। तो तीसरा, जो क्लॉक साइकिल जो पास होगा ड्यूरिंग दिस मीन टाइम, दैट विल द वेट फॉर द मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। सो वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। मेमोरी फंक्शन कंप्लीट कुछ नहीं है, एक सिग्नल है जो कि हमारा जो एक्सटर्नल बस है वो हमारे एमडीआर को, दैट इज जो हमारा कंट्रोल बस के जरिए एमडीआर को रिस्पॉन्स करता है कि जो आप रिक्वेस्ट भेजे थे
I have fetched that data and it is ready to be given to you. ये एक सिग्नल सिस्टम है जो कि हमारा जो इंटरफेस है विद दैट इज द ऑफ द बस एंड द मेन मेमोरी, वो इंटरफेस सिग्नल देता है और उसी के जरिए प्रोसेसर ये जान पाता है कि मेमोरी फंक्शन जो हम रिक्वेस्ट भेजे थे दैट इज बीइंग डन. Once the data is available to the MDR that is in the bus, so it can be given, that is the load MDR, load memory data register from मेमोरी बस. तो मेमोरी बस में अगर डेटा मेरा आ चुका है इन दिस बस, तो अब इसको मुझे लोड करना है मेमोरी डेटा रजिस्टर में. सो MDR ये पोर्ट मुझे खोलना पड़ेगा ताकि डेटा मेरा मेमोरी डेटा रजिस्टर में आए. और फाइनली अगर मेमोरी डेटा रजिस्टर में अगर आ गया, इसका मतलब ये प्रोसेसर के इंटरनल हो गया. अब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट ऑपरेशन टू R2. तो R2 में अब इस मेमोरी डेटा रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको हम उसमें भर सकते हैं. दीज आर द एक्शंस इन्वॉल्व व्हाइल फेचिंग ए वर्ड और व्हाइल फेचिंग ए डेटा फ्रॉम ए मेमोरी. अब अगर इसी चीज को अगर हम दैट इज अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करें, सो व्हाट कुड बी द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. तो पहले हम क्या किए थे यहाँ पे कि R1 को खोले. R1 में जो रजिस्टर है तो उसका अपना एक गेट है, R1 इन R1 आउट. R1 को हम खोल रहे हैं और उसका जो वैल्यू है उसको MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम भर रहे हैं. सो R1 आउट MAR इन, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है. R1 आउट मतलब रजिस्टर R1 का जो गेट है उसको खोल के उसमें जो एंट्री है, जो भी वैल्यू है, जो एड्रेस हम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, उसको हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में इनपुट कर रहे हैं और रीड सिग्नल हम जनरेट करें. और तीनों ये एक सिंगल क्लॉक साइकिल में हो सकता है बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंटली लोकेटेड एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस. साथ में MDR इन, जैसे ही वो रीड ऑपरेशन हम जनरेट करते हैं तो हम MDR इन को हम ओपन करते हैं एंड वेट फॉर द मेमोरी फंक्शन कंप्लीट. और हम वेट करते हैं कि हमारा मेमोरी से सिग्नलिंग आए कि इट इज़ डन. सो वन इट इज़ डन, MDR तो ओपन था ही और MDR आउट में वो डेटा MDR में वो एंट्री कर जाता है. एंड देन वी सिग्नल इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, वी सिग्नल दैट इज MDR आउट, दैट इज अब डेटा को मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, दैट इज दिस इज द MDR आउट. MDR इन से डेटा आया, MDR आउट को गया एंड नाउ इट इज अवेलेबल टू द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसेसर. अब वंस इट इज अवेलेबल टू द प्रोसेसर, आई कैन रूट इट टू द R2 आउट, दैट इज R2 में हम उसको भेज सकते हैं. इट शुड नॉट बी R2 आउट, इट शुड बी R2 इन. R2 में हम उसको भेज सकते हैं. तो ये हुआ एक तरह का माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो कि हम दैट इज इन्वॉल्व वाइल फेचिंग ए डेटा फ्रॉम मेमोरी. तो उसी को हम क्लॉक साइकिल में यहाँ पे अगर हम देखें तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है उसको पहला क्लॉक साइकिल में उसको सिग्नल किया गया, उसको ओपन किया गया और साथ में उसका एड्रेस जो है उसको जनरेट किया गया. ड्यूरिंग दिस मीन टाइम द एड्रेस इज अप टिल दिस पॉइंट द एड्रेस इज बीइंग सेंड, कि जिस एड्रेस से हमको डेटा लेना है. एट द सेम टाइम द रीड सिग्नल इज ऑल्सो जनरेटेड. ये तीनों काम जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 1 से लेके 2 तक में, दैट इज इन द फर्स्ट लेवल, इट इज बीइंग कंप्लीटेड. एंड देन द मेमोरी रीड ऑपरेशन इज सिग्नल्ड. और मेमोरी रीड ऑपरेशन जब हम सिग्नल कर रहे हैं तब मेमोरी डेटा इन रजिस्टर को भी हम ओपन कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाइल द मेमोरी रीड ऑपरेशन इज इन वेटिंग फेज, और जब हम मेमोरी से फंक्शन कंप्लीट के लिए हम वेट कर रहे हैं तब तक मेमोरी डाटा रजिस्टर जो है, जो इनपुट लाइन है, वो मेरा खुला हुआ है. वंस द डेटा इज अवेलेबल, it is being loaded to the that is the MDR out के जरिए वो बाहर जाएगा. and also the signal is given that the memory function is complete. When the data is available, memory function is also complete, and once it is complete, it can route the data to the internal register, that is memory data register of processor bus. तो ये एक सिग्नलिंग सिस्टम है और यही सिग्नलिंग सिस्टम को हम डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम को हम लोग इंस्ट्रक्शंस के जरिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब उसी बात को अगर हम थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट है कि हम डेटा को, अगर हो सकता है कि रजिस्टर्स में डेटा है, इंटरनल प्रोसेसर बस में मेरा डेटा है और हम सेंड करना चाहते हैं. हियर मेरा डेटा जो है वो इस लोकेशन में है, दैट इज द प्रोसेसर लोकेशन में है, और ये डेटा को हम एक्सटर्नल बस में सेंड करना चाहते हैं.
ठीक है। इन दैट केस व्हाट वुड बी आवर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो क्या होगा, ऑपरेशंस क्या होगा कि मुझे R1 R2 में मेरा डेटा है और R1 जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस में मुझे डेटा को राइट करना है। तो हियर द मूव ऑपरेशन इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग फॉर ए राइट ऑपरेशन ऑफ दैट मेमोरी। तो R2 इज द रजिस्टर जो मेरे इंटरनल प्रोसेसर बस के विसिनिटी में है और R1 इज द रजिस्टर जिसके पास मेमोरी के उस एड्रेस का लोकेशन है जहां पे डेटा को मुझे राइट करना है। सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज गिवन इन द क्लोज ब्रैकेट, दैट इज कंटेंट ऑफ R1 पे मुझे राइट करना है। तो कंटेंट ऑफ R1 में क्या है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी बस, एड्रेस ऑफ द मेमोरी, तो उस एड्रेस पे मुझे राइट करना है। सो इन दैट केस R1 को मैं पहले खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो एड्रेस पहले फेच करना है। अगर मुझे जब तक एड्रेस नहीं होगा R2 से डेटा निकाल के मुझे कोई फायदा भी नहीं है, मुझे एड्रेस ही पता नहीं है कहाँ पे राइट करना है। सो R1 आउट, R1 का आउट की एट द सेम टाइम मेमोरी एड्रेस इनको दूसरे रजिस्टर को हम ओपन कर सकते हैं। R1 से जो डेटा निकला वो एड्रेस में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चला गया एंड दिस एड्रेस रजिस्टर विल बी दिस एड्रेस विल बी पुट इन द कंट्रोल बस। एड्रेस बस में हम इसको भर देते हैं इस एड्रेस बस में और कंट्रोल बस जो है उस पर कंट्रोल लॉजिक जो यूनिट है वो कंट्रोल बस के जरिए वो सिग्नलिंग देता है कि आप इस एड्रेस को फेच करके ला के दीजिए जहाँ पे मुझे लिखना है डेटा। एंड वंस द डेटा इज अवेलेबल देन वी कैन गो फॉर द R2 आउट। अब हम R2 से डेटा को निकाल सकते हैं और जो डेटा आया उसको हम MDR in में भर सकते हैं and then also we can go for the write and during this meantime meantime we are having the the memory function complete, मतलब वो एड्रेस भी हमको मिल चुका होता है। तो R2 का जो वैल्यू जो MDR में है उसको हम राइट कर सकते हैं कहाँ पे, MDR आउट के जरिए हम उस एड्रेस पे जहाँ पे जो एड्रेस मेरे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ चुका है। सो दिस इज द सिंपल ऑपरेशन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस where the storing of a information can be done। तो एक सिंपल लिखते तो हम हैं, कहने का मतलब है हम लिखते तो हैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन, दैट इज एक असेंबली लेवल में एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन अगर इंटरनल प्रोसेसर CPU ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू micro instructions। Even those micro instructions we will see later on, even those micro instructions are to be converted to further micro operations। छोटे छोटे micro operations के में वो convert होना होता है and all these fine things are to be carried over by the control logic circuitry। तो control logic हमारा सर्किट जो है वही हमारा वो ट्रैफिक सिस्टम है जो प्रॉपरली डेटा का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे एक डेटा को मुझे भेजना है, दैट इज R3 में जो ये एक इंस्ट्रक्शन हम लिखे हैं इन विच आई नीड टू ऐड द कंटेंट ऑफ R3 टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। R3 का जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो कंटेंट है, R3 के पास मेमोरी किसी लोकेशन का एड्रेस है, सो दिस इज इनडायरेक्ट मोड एड्रेसिंग, और उस एड्रेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम R1 के वैल्यू में ऐड करना चाहते हैं। तो व्हाट कुड बी द एक्शंस, एक्शंस क्या होंगे। सो पहले तो मुझे फेच करना पड़ेगा कौन सा, इसी इंस्ट्रक्शन को, इस इंस्ट्रक्शन को हम लिखे हैं तो प्रोग्राम काउंटर अभी इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है, PC इज पॉइंटिंग टू राइट नाउ इज पॉइंटिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन। our program counter, if it is pointing to this instruction it will fetch this instruction, this very instruction itself। और इस वर्ड को वो जैसे ही वो PC फेच करेगा, इसका मतलब इस वर्ड को इस वर्ड का जो एड्रेस है उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मुझे देना पड़ेगा, तब जाके हम ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो भी ऑपरेंड इस वर्ड में स्पेसिफाइड है। तो पहले तो फेच द इंस्ट्रक्शन, दूसरा फेच द फर्स्ट ऑपरेंड। तो इंस्ट्रक्शन जैसे आया तो इट विल गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर बस, प्रोसेसर सिस्टम। और once the distribution of the data is available, being the word is available to the processor, तब वो फर्स्ट ऑपरेंड में जो ऑपरेंड स्पेसिफाइड है इस इंस्ट्रक्शन में उस ऑपरेंड को फेच के लिए मेमोरी में फिर से वो रिक्वेस्ट भेज सकता है कि ये वर्ड मेमोरी को रेफर कर रहा है किसी एड्रेस को, R3 किसी एक मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, तो उसको लाना है। और जब वो डेटा आ जाए then I can perform the addition and finally when the addition is being done I can load it to R1। so what could be the steps कैसे लिखाएगा इसका, तो let
लेट अस गो फॉर द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा, पीसी दैट इज प्रोग्राम काउंटर आउट। वाई, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में मेरा वो एड्रेस है, अभी इस वर्ड को वो पॉइंट कर रहा है, तो इसी वर्ड का मुझे एड्रेस चाहिए। तो जैसे ही ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसको निकालना है और इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मुझे भर देना है। और साथ में आई कैन इनिशिएट ए रीड ऑपरेशन। ठीक है, इसको ये सारा को हम जो लिख रहे हैं, इट हैज़ टू बी व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, उसको ख्याल में रखते आपको करना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आर्किटेक्चर है, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल बस, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल बस ऑर्गेनाइजेशन, इसको ख्याल में रखते हुए करना है। तो पीसी से जो डेटा आया, पीसी आउट हुआ, उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम भर दिए, साथ में हम रीड ऑपरेशन भी इनिशिएट कर दिए। अब हम साथ में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन ऐड, दैट इज वी कैन सिलेक्ट द दैट इज द इन द मल्टीप्लेक्सर यूनिट। पीसी, तो पीसी में ये डेटा आ गया। अब पीसी किस मेमोरी को पॉइंट करेगा, सपोज दिस इज आवर, सपोज ये यहाँ पे पीसी मेरा पॉइंट कर रहा था। अब पीसी किसको करेगा, तो 4 यूनिट, 4 बाइट, इफ इट इज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, तो वो 4 यूनिट को छोड़ के अगले अगले यूनिट को वो पॉइंट करेगा, दैट इज यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो आई नीड टू ऐड दैट वैल्यू। ठीक है, तो उस वैल्यू को मुझे ऐड करना है और उस वैल्यू का कैलकुलेशन मुझे इस जेड में भरना है, ताकि वो मेरे प्रोग्राम काउंटर में फिर से वापस जा सके, दैट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बन सके मेरा। सो आई नीड हेयर select 4, add and z in। so इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, with this part I am fetching the operation that is the initiated and loading the contents of PC into the memory address register, and also I am sending the read request to the memory में हम रीड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इतने से पार्ट में। और इतने से पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इन दिस पार्ट वी आर सिलेक्टिंग द ऑफसेट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, जिसमें हम लोग इस मल्टीप्लेक्सर का ऑफसेट हम 4 का जो कांस्टेंट 4 का जो ऑफसेट है, बिकॉज हम लोग बाइट एड्रेसेबल हम लोग मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, तो ये 4 का ऑफसेट हम यूज़ कर रहे हैं। उस ऑफसेट के ज़रिए हम लोग अगले पॉइंट को हम पॉइंट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर अगले एड्रेस को आफ्टर 4 वो किस एड्रेस को वो पॉइंट करेगा, वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं और उसी एड्रेस को हम वापस पीसी में रखना चाहते हैं। सो इट विल बी डूइंग द पर्पस ऑफ पीसी इक्वल्स टू पीसी प्लस 1, यही काम वो करने के लिए हम। उसके बाद व्हाट कुड बी आवर नेक्स्ट ऑपरेशन, तो जेड इन में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हमारे जेड इन में आ चुका है, दैट इज इन दिस एड्रेस, इन दिस व्हाट द रजिस्टर, दैट इज आफ्टर द कैलकुलेशन। तो अगले प्रोग्राम का एड्रेस, वर्ड का एड्रेस जेड इन में, अब इसी को मुझे प्रोग्राम काउंटर को मुझे फीड कराना है। सो आई नीड टू गिव द स्टेटमेंट एज जेड आउट। जेड आउट को हम खोले, सिग्नल करेंगे कि जेड का जो आउटपुट गेट है वो खुले, और पीसी इन, दैट इज पीसी इज अपग्रेडेड। तो पर्पस क्या था पीसी को अपग्रेड करने का, वही पर्पस हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज द पीसी वैल्यू इज अपडेटेड एंड वी आर गोइंग फॉर द वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, क्योंकि हम एड्रेस हम भेज चुके हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में और हम चाहते हैं कि वो एड्रेस आए, तब तक हम पीसी को अपग्रेड कर लिया अपना। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, दैट इज वंस द, मान लेते हैं कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब अब डेटा, वो जो वर्ड है मेरे पास अवेलेबल है, जो वर्ड हम यहाँ से इसको पूरा लाना चाह रहे थे, दैट इज ऐड R3 R1, ये पूरा मेरे पास अवेलेबल है। नाउ दिस वैल्यू इज टू बी ब्रॉट टू MDR आउट, MDR आउट के पास आना है, और इसमें से जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज द ऐड इंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन के पास जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रजिस्टर्स एंड कैन बी सिग्नल्ड एट द सेम टाइम। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि MDR इन, इस फिगर के हिसाब से MDR इन एक्सटर्नल एंड द MDR आउट एक्सटर्नल आर ऑलवेज ओपन। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये, हालांकि इनको भी सिग्नल करके हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं कि
once the register is once the address is being requested to the external bus, they are kept open so that whenever it is available to the bus, it is copied to the MDR. तो ये दोनों को हम खुला रखें ताकि MDR पे डेटा तुरंत आ जाए. अगर वो नहीं, अगर इम्प्लीमेंटेशन में वैसा नहीं है, देन इट हैज टू बी सिग्नल एक्सप्लिसिटली, अलग से उनको खोलना पड़ेगा और डेटा को लाना पड़ेगा. दूसरा, सो इन दिस उसके बाद व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फोर्थ स्टेटमेंट. तो इस पार्ट में हम कर क्या रहे हैं, इस पार्ट में हम डेटा को लाएं और उसमें से जो ऑपकोड है, दैट इज मेरा जो ऐड ऑपरेशन है, उस ऑपकोड का जो बिट्स है उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में हम भर दें. अब मेरा जो कंट्रोल सर्किटरी है, ये जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड द कंट्रोल लॉजिक, ये उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से उस ऑपकोड को फेच करेगा और उसका अर्थ लगाएगा कि इसमें करना क्या है. तो करना क्या है, उसमें तो ऐड करना है. सो इट विल इनिशिएट द R3 आउट. इसका मतलब R3 में जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो एड्रेस मुझे फिर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को मुझे भेजना है, तभी जाके वो ऑपरेंड आना है. क्योंकि R1 तो मेरे पास अवेलेबल है प्रोसेसर के पास, लेकिन R3 में जो वैल्यू है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये अर्थ लगा रहा है कि R3 में जो वैल्यू है वो तो मेमोरी में स्टोर है. इसका मतलब पहले उस वैल्यू को लाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको ALU में भर के दोनों का एडिशन कर सकते हैं. तो इसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले R3 आउट, R3 को गेट खोलना है और उसमें जो एड्रेस R3 आउट में क्या है, मेमोरी का एक एड्रेस है, तो वो एड्रेस जाएगा कहाँ पे. अगेन यू थिंक अबाउट दिस मॉडल. वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाना है और वो बस में जाएगा ताकि वो जो R3 जिस मेमोरी एड्रेस में जिस ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है उस ऑपरेंड को लाया जा सके. तो इट नीड टू कम टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इन, एंड ए रीड सिग्नल इज इनिशिएटेड अगेन. और फिर से एक रीड सिग्नल को इनिशिएट कर दिया जाता है. इसका मतलब R3 का जो एड्रेस है उसको लाया जाए. पांचवा स्टेप क्या होगा कि अब R1 को हम खोल सकते हैं. R1 आउट खुलेगा तो जाएगा कहाँ पे, R1 यहीं पे कहीं पे है, फ्रॉम R0 to Rn-1. ये जाएगा कहाँ पे, तो ये डेफिनेटली एडिशन के लिए मल्टीप्लेक्सर यूनिट में जाएगा, इन विच R1 को हम Y के जरिए मक्स में डाल के रख सकते हैं फॉर द ऑपरेंड A. और जैसे ही MDR से वो डेटा आएगा, जो डेटा हम फेच करने के लिए दी थी, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट होगा, वो डेटा जैसे ही आएगा वो बस के जरिए B ऑपरेंड में चला जाएगा एंड द एडिशन कुड बी डन. सो R1 आउट को हम खोल के रख सकते हैं बिकॉज वी नीड टू यूज द टाइम क्लॉक साइकिल ऑफ द CPU का क्लॉक साइकिल को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते. और ऐसा भी नहीं हो कि हम लोग ओवरलैपिंग क्लॉक साइकिल डाल दें, तब डेटा हैजर्ड होने की संभावना है, क्योंकि बस हमारे पास एक ही है और रजिस्टर्स जो है हमारे पास सीमित है. तो R1 आउट को हम खोल के हम एक ऑपरेंड में CPU के एक ऑपरेंड में हम डाल के रख सकते हैं और साथ में और उसको Y में डाल दिया. और हम लोग वेट करेंगे कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट जैसे ही होगा तो वो डेटा MDR में आ जाएगा हमारा. इन दिस MDR जैसे मेमोरी फंक्शन कंप्लीट होगा, डेटा रजिस्टर में आ जाएगा और इसको हम खोल के ही रखें. It is by default is open. Once it is available, simply I will signal MDR out and the data will be available to the processor bus. Once it is in the processor bus, it can come through B. B में वो data available हो सकता है. Once it is in the B, I can add this and put the value as jet and write it to R1. उसी को हम signal करेंगे in the sixth step. In the sixth step, I have to put that MDR out. मान लेते हैं कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट हो गया है, बिकॉज दिस मेमोरी फंक्शन कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो गया है. तो MDR आउट मतलब वो डेटा हमारा इंटरनल प्रोसेसर बस में आ गया है. अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट Y को सिलेक्ट किए. अब हम जैसे ही MDR आउट हुआ, इसका मतलब वो कहाँ पे अवेलेबल है. MDR आउट में अगर आ गया तो ये कनेक्टेड है, हमारा B से कनेक्टेड है. तो MDR आउट मतलब हुआ मतलब वो बस में चला गया, बस में अवेलेबल है मतलब B में भी अवेलेबल है वो डेटा. तो हम लिख सकते हैं सिंपली ऐड. नाउ वी कैन ऐड एंड पुट द वैल्यू इन Zin. तो हमारा जो Zin जो रजिस्टर है, इसमें हम उस डेटा को ऐड भर सकते हैं. और दूसरे क्लॉक साइकिल में आई नीड टू in the 7th I can Z out, that is output the data, and उस डेटा को हम R1 में मुझे क्या करना है, I have to overwrite it. So R1 in
एंड एंड। तो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। हम लिखे हैं एक ही लाइन, एक इंस्ट्रक्शन जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर लिखता है, लेकिन विद इट डिपेंड्स अपॉन द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। इट कैन बी ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी ए कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारा फंक्शन कॉल वगैरह होता है, दैट इज ए दैट मे बी ए कंडीशनल ब्रांच। जो रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एक नए एड्रेस पे वो जा रहा है, वापस पुराने वाले फंक्शन पे वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है। और अगर हम विथ पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू के साथ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देन इट कम्स विथ ए then it returns to a with a particular value. All this are implemented in terms of micro instructions. Though we are writing those instructions in a single line, but they are to be implemented in terms of micro instructions. Even ये जो micro instructions अभी that we have studied, जो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, it can be further divided into another level of micro signaling instructions, because all this comes with a signaling system. और इन सब सिग्नल्स को अगर हम एकत्रित करें, इट कैन बी ए फर्दर लेवल ऑफ माइक्रो सिग्नलिंग इंस्ट्रक्शंस। सो वी विल सी अबाउट इट। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन।